एक खूबसूरत सा गांव जहाँ पे सिर्फ बच्चों के खेलने की और लोगों के मुस्कुराने की आवाज़ आया करती थी। वो गांव बहुत ज़्यादा खुशहाल था, जैसे वहाँ पे कोई गम था ही नहीं। लोग इतने अच्छे थे कि किसी को कोई भी दिक्कत होती तो वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये इतना खुशहाल गांव था। लेकिन फिर भी लगभग 2004 में बहुत अजीब चीज़ होती है। जिस गांव से बस हमेशा हंसने की और मुस्कुरा कर बातें करने की आवाज़ आती थी, वो अचानक से शांत हो गया था। उस गांव से कोई आवाज़ नहीं आती थी। उस गांव में जो लोग थे वो धीरे धीरे इस गांव से निकल रहे थे और शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रगति के लिए नहीं। इसलिए क्योंकि इस गांव में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। जो लोग इतने सक्षम नहीं थे कि इस गांव से बाहर जा सके, वो सभी लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे थे। बट अचानक से क्यों, यही तो सवाल था। और ये गांव एक जंगल में था। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और प्यारा पौराणिक रूप से बना हुआ शिव मंदिर था। और शिव मंदिर में सिर्फ एक पुजारी थे। वो पुजारी जी वहीं रहते थे और दिन रात ज़्यादातर वो पूजा करते हुए मिलते थे। लेकिन इस मंदिर में कुछ बहुत अजीब इसी साल में होता है। 2004 में वो आते हैं। वो देखते हैं कि जब आज वो मंदिर आए हैं, तब सिर्फ वही नहीं, कुछ और लोग भी आए हैं जो कि शहर से एक बहुत नामचीन परिवार आया होता है। शहर में उनका बहुत नाम था, वो बहुत अमीर थे। लेकिन वो इस मंदिर में क्यों आए हैं, शहर से इतना दूर, इतना लंबा सफ़र करके, क्यों? यही सवाल थे। सो हाय बडीज, यू आर वॉचिंग द स्टोरी हु इज़ डेविल। इस कहानी की शुरुआत होती है उस मंदिर से जो कि जंगल के बिल्कुल बीच में था। अब उस मंदिर में ज़्यादातर कोई भी आता जाता नहीं था, सिवाय उस पुजारी जी के। गांव के लोग जो मंदिर में पहले बहुत ज़्यादा आया करते थे, लेकिन अब बिल्कुल आना बंद हो गया था। अब गांव का एक छोटा बच्चा भी उस मंदिर के आसपास दिखाई नहीं देता था। जैसे सब ने मंदिर में विश्वास रखना ही छोड़ दिया हो, क्योंकि बहुत सारी उस गांव में अजीब चीज़ें होने लगी थी। लेकिन वो पंडित जी अब उस मंदिर के अंदर चौबीसों घंटे रहते थे। भले ही दिन हो रात हो, वो हर वक्त उस मंदिर में रहा करते थे। और एक दिन बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ होती है। पंडित जी मंदिर के अंदर होते हैं, वो मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज़ आती है। वो मंदिर से बाहर जाते हैं और वहीं से खड़े होते हुए वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। वो मंदिर की सीढ़ियों में खड़े हुए थे और आसपास उन गाड़ियों की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे वो गाड़ियों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और थोड़ी देर में उस मंदिर के सामने कुछ गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती हैं। लगभग 3 से 4 वो गाड़ियाँ थीं। वो गाड़ियों से देख के पता लग रहा होता है कि कोई अच्छे घराने का परिवार यहाँ पे आया है। और वो पंडित जी, जिन्होंने भी फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाया हुआ था, अब उनके फेस पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। और वो देखते हैं कि उस गाड़ी में से सबसे पहले एक डोर खुलता है। उसमें से एक लड़का बाहर आता है। वो लगभग 18-19 साल का था। वो हंसते हुए बाहर निकलकर बोलता है, वाओ, सो फाइनली हम पहुंच गए। कितना अमेजिंग टेम्पल है यार, इट्स सो अमेजिंग। भैया बाहर आओ ना। ऐसा बोल के वो गाड़ी की तरफ देखता है। धीरे धीरे करके उन गाड़ियों में से लोग उतरते जाते हैं। वो एक पूरा परिवार था जो कि शहर से आया था इस मंदिर में। पर क्यों, वो आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। वो सभी लोग गाड़ी से बाहर आते हैं। अब माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है। वहाँ का जो अलग इन्वायरमेंट था वो थोड़ा शांत हो जाता है और सभी लोग उस गाड़ी से बाहर आते हैं। सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट थी, साथ में छोटे बच्चे थे। और उस गाड़ी में से एक आदमी आता है और वो कहता है, रोहन, बस अपनी बचकानी हरकतें बंद करो। हमें मंदिर में काम से आए हैं और हम अपना काम करके जाएंगे और इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ये जंगल है। समझ में आया तुम्हें? तब वो लड़का जो गाड़ी से उतर के ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, वो अपना सैड फेस बनाता और बोलता है, क्या भैया आप भी ना,
चलो ठीक है, चलते हैं। ऐसा बोल के वो जाता है मंदिर की तरफ, और मंदिर में जाते वक्त वो देखता है सामने तो पंडित जी खड़े होते हैं। वो दोनों अपने हाथों को जोड़ता है और पंडित जी से नमस्ते करता है। वो सभी लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी जो राहुल होता है वो कहता है, भैया वो नंदिनी कहाँ पे है? जब वो उसे कहते हैं सब लोग बोलते हैं, वो पता नहीं शरारती बंदर है किधर चली गई। सब लोग ऐसे बोल के उसे देख रहे होते हैं। तभी जो नंदिनी होती है वो गाड़ी से उतरती है। वो एक 3 साल की छोटी बच्ची थी जो कि गाड़ी से उतर के स्माइल कर रही होती है, बोलती है, वो मैंने सबको डरा दिया, देखा मुझे किसी ने पकड़ नहीं पाया, आप लोग तो मुझे भूल गए थे, मुझे गाड़ी में चढ़ के जा रहे थे। तब जो रोहन के भैया थे, यानी कि नंदनी के डैड थे, वो नंदनी के पास आते हैं, उसे अपनी गोद में उठाकर कहते हैं, बच्चा तुम्हें हम कैसे भूल जाएंगे, तुम्हारे लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। ऐसा बोल के वो स्माइल करते हैं और अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। तब जो नंदनी की मॉम थी वो उसके पास में आकर कहती हैं, तो चले अब। ऐसा बोल के वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। कुल मिला के वो लोग थोड़े सही होते हैं। नंदनी के डैड का नाम था मिस्टर मोहित मल्होत्रा। वो शहर के काफ़ी जाने माने और अच्छे बिजनेसमैन थे। तो मोहित मल्होत्रा अपने मॉम डैड यानी कि नंदनी के दादी और दादू के साथ में आए होते हैं। और उनके सिवा मिस्टर मोहित मल्होत्रा की वाइफ, उनके एक छोटा भाई और उनकी बहन के 2 बच्चे, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी, यानी कि नंदनी की कज़न सिस्टर और एक ब्रदर, वो सभी लोग वहाँ पे आए होते हैं। नंदनी की बुआ अब इस दुनिया में नहीं होती है, इसलिए मिस्टर मोहित मल्होत्रा ही उन दोनों को भी परवरिश कर रहे थे। वो सभी लोग मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो सब लोग मंदिर में जा रहे होते हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट अंदर पहुंच चुके होते हैं। मिस्टर मोहित मल्होत्रा और राहुल, वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। तब मिस्टर मोहित मल्होत्रा राहुल को कहते हैं, राहुल मेरी बात ध्यान से सुनो। तो राहुल थोड़ा सा ध्यान से और अपने फेस पे से वो एक्साइटमेंट और मुस्कुराहट हटा करके उस बात को थोड़ा सीरियसली सुनने लगता है और कहते हैं, जी भैया बोलिए। तब मिस्टर मोहित मल्होत्रा कहते हैं, तुम्हें पता है ना हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? नंदिनी के लिए। तो फिलहाल के लिए अभी नंदिनी को अंदर लेके मत आओ। तुम नंदिनी को और इन दोनों को सबको बाहर रखो। अब इन बच्चों को पता नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सब लोग अब इन समस्याओं से अनजान हैं। इन्हें पता भी नहीं है कि जिन्हें ये अच्छी चीज़ समझ रहे हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो ख़तरनाक भी हो सकती है। तो तुम इनका ध्यान रखो। हम अंदर जा कर के पंडित से बात करके आते हैं। तब राहुल कहता है, ठीक है भैया मैं समझ रहा हूँ और फिक्र मत करो, मैं इन सब का ध्यान रखूँगा। आप लोग प्लीज़ थोड़ा जल्दी आना। वैसा बोल के उन लोगों को अंदर जाने देता है और बच्चों के साथ में खुद खेलने लगता है। वो उन सब के साथ में खेल रहा होता है और बस सिर्फ बच्चों का दिल लगा रहा होता है। और कहते हैं कि बच्चों अंदर नहीं जाना है, बड़े लोग थोड़ी पूजा करके आएंगे, फिर हम सब लोग प्रसाद खाने जाएंगे। वैसे बोल के बच्चों को मना लेता है। बच्चे सब बाहर खेल रहे होते हैं। मिस्टर मोहित मल्होत्रा, उनकी फैमिली, वो सब लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। वो अंदर जाते हैं, मंदिर में बैठे होते हैं। पुजारी जी सामने बैठे होते हैं। वो थोड़ी सी ऊपर वाली जगह पे बैठे होते हैं। एक पत्थर रखा होता है, एक अच्छा सा पत्थर जिस पे वो हमेशा बैठ के मेडिटेशन करते थे। वो वहाँ बैठ जाते और कहते हैं, तो बच्चा बताओ आज इतने वक्त बाद यहाँ की याद कैसे आई? तब मिस्टर मोहित मल्होत्रा कहते हैं, नमस्ते गुरुजी। आपको तो पता है जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसकी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, बार बार बीमार हो जा रही थी जब नंदिनी मेरी वाइफ के पेट में थी। आपको तो पता है ना? तब बोलता है, हाँ मुझे सब पता है, और तुम तब यहाँ पे आए थे, वो आखिरी बार था, और अपनी वाइफ के शायद उनमें से तुम्हारा कोई बच्चा होगा ना? तो बोलता हाँ, वो जो छोटी बच्ची है वो मेरी बेटी है। तो वो हंस कर बोलता है, तो अच्छी बात है ये तो बोलता है हाँ, तब जब भी समस्या आ रही थी तब इस मंदिर में हम लोग आए थे और आपने वो समस्या सुलझा दी थी। अब मेरे बच्चे और वाइफ दोनों ठीक हैं, इन दोनों की जान को खतरा नहीं था, लेकिन अब एक दूसरे से समस्या आ गई है। तो पंडित जी कहते हैं, पता है मुझे। तो बोलते बट आपको कैसे पता? तो बोलता मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी एक बार तुम कहो,
अपनी शिकायत ठीक से बताओ मुझे। तब वो बताते हैं कि नंदनी कोई आम बच्ची नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम कर लेती है जो हम नहीं कर पाते। वो सिर्फ 3 साल की है और वो ऐसी चीज़ों को आराम से उठा देती है जैसे हमें उठाने में दिक्कत आती है। आप समझ रहे हैं ना। तब पंडित जी कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को यहाँ पे बुलाओ। तो बोलता ठीक है। वो नंदिनी को अंदर लेके आता है। नंदिनी उन पंडित जी की तरफ पहली बार अब देखती है। वो जैसे इन पंडित जी की तरफ देखती है, उस मुस्कुराती हुई आँखों को और चेहरे पे एक मुस्कुराते हुए होठ, वो थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि बच्ची थी। पंडित जी को ऐसे देखती है। वह चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ उस मंदिर में एक जलने वाला दिया वो उस पूरी जगह को रोशन कर रहा था। नंदनी थोड़ा सा घबराती है और बोलती है पापा मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, पापा मुझे डर लग रहा है। तो नंदनी का डैड उसे शांत करता है, मतलब बेटा चुप हो जाओ, फिक्र मत करो, ये अच्छे हैं, पंडित जी हैं, थोड़ी देर बस यहाँ बैठ जाओ। तो बोलते पापा मुझे डर लग रहा है। तो बोलता डरने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो बोलते अच्छा ठीक है पापा, बट प्लीज़ जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। वैसे बोल के अपने पापा से बिल्कुल चिपक के बैठ जाती है। तो पंडित जी एक बार नंदिनी का फेस अपनी तरफ करते हैं और उसकी रेखाएं पढ़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ठीक है नंदिनी बेटा, एक काम करो, तुम भी प्रसाद लो और बाहर जाके खेलो। ऐसा बोल के उसके हाथ में एक लड्डू देते हैं और नंदिनी फटाफट लड्डू अपने हाथ में लेती है और बाहर भाग जाती है। वो बाहर जाने के बाद लड्डू खा भी लेती है। तब मतलब कि नंदिनी के डैड पूछते हैं क्या हो पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तब वो पंडित जी कहते हैं परेशान नहीं हूँ, बस सोच रहा हूँ कि इतनी छोटी बच्ची में इतनी दिव्य शक्ति आखिर में आई कैसे। तो बोलते हैं दिव्य शक्ति। तो बोलते हैं हाँ, तुम्हारी बेटी एक एंजल है। तो बोलते हैं हाँ, वो हमने जब वो पैदा हुई थी तो हमने उसका यही नाम निकाला था एंजल। बट फिर हमने सोचा कि उसे शायद अच्छा लगे ना लगे इन फ्यूचर, इसलिए हमने उसका नाम नंदिनी रखा है। बट मुझे आपके बात समझ में नहीं आई। तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से इस दुनिया में अच्छाई है उसी तरीके से बुराई भी है, और तुम्हारी बेटी एक अच्छाई का प्रतीक है, बट इसमें समस्या भी है। तो वो कहते हैं क्या मतलब आपका। तो बोलते पहले पूरी बात सुन लो मेरी। तुम्हारी बेटी इतनी आसानी से हर एक चीज़ कर लेती है, वो भारी से भारी सामान आसानी से उठा लेती है। उसका कारण है उसके अंदर की मौजूद एक दिव्य शक्ति जो उसे एंजल बनाती है। वो प्रॉपर एंजल वर्ड यूज़ करते हैं। तो बोलते हैं क्या सच में। वो सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। जैसे कि वो सोचता है, हम कभी छोटे होते हैं, कभी हम सोचते हैं कि हम हीरो बनेंगे, सुपर हीरो बनेंगे, और जब वो सुनते हैं कि उनकी बेटी एंजल है तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है कि अब एटलीस्ट वो ये फिक्र करना छोड़ सकते हैं कि आखिर में उनकी बेटी इतनी अजीब चीज़ें क्यों कर पा रही थी। उसके बारे में फ़िक्र करना छोड़ रहे होते हैं। पहले उन्होंने उसे बहुत हॉस्पिटल में दिखाया होता है कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है, बट उन्हें कहीं से कोई जवाब नहीं मिला होता है। लेकिन उनकी बात सुन के उन्हें अच्छा लग रहा होता है। लेकिन फिर वो कहते हैं पंडित जी आपने वो समस्या भी बताई जो हमारी नंदिनी की मॉम थी, वो ऐसा कहती हैं। तो कहते हैं हाँ, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, और कुछ ऐसा यहाँ पे भी है। तब वो सब लोग कंफ्यूज लगने लगते हैं। कहते हैं आपका मतलब। तो कहते हैं तुम्हारी बेटी के जीवन रेखा में ये लिखा हुआ है कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अभी तो नहीं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी उसके अंदर की मौजूद शक्तियाँ वो धीरे धीरे बढ़ेंगी। हाँ, हो सकता है कि उसकी शक्तियाँ जब भी इतनी हैं जो दिख रही हैं वो इतनी ही हों, लेकिन उसके अंदर की शक्तियाँ जो कि शांत होंगी, जो बाहर दिखाई नहीं दे रही होंगी, वो धीरे धीरे बढ़ेंगी और उन सारी नेगेटिव एनर्जी यानी कि उन बुराइयों को अपनी तरफ खींचेंगी। और उनमें से एक बुराई ऐसी होगी जो तुम्हारी बेटी के जीवन पे हमेशा के लिए वहीं की वहीं रह जाएगी, उसका पीछा वो कभी नहीं छोड़ेगी। और हो सकता है कि इसमें तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाए। जब वो ऐसा कहते हैं तो वो नंदिनी की मम तुरंत खड़ी होती है और कहती हैं क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप, कुछ भी बातें कर रहे हैं, कुछ बकवास कर रहे हैं आप, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। और क्या ये एंजल लगा रखा है, क्या बुरी शक्ति लगा रखा है, ऐसे कुछ नहीं होता। तब वो हंसते हुए कहते हैं तुम माँ हो ना उसकी, इसलिए ऐसा कह रही हो, क्योंकि जब मैंने एंजल कहा
तो तुम्हारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी, एक सुकून थी, एक शांति थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके बारे में कहा कि उससे कुछ हो सकता है, तो तुम परेशान हो गई। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, अगर सब कुछ तुमने ठीक से किया तो कहती है मतलब मेरी बच्ची बच सकती है। तो बोलते हाँ, बट मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी जीवन रेखा बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके जीवन में लिखा हुआ है कि वो बुरी शक्ति उसके जीवन से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कभी भी वो किसी बुरी शक्ति से ना मिले। तुम्हें उसकी हर एक चीज़ पे निगरानी रखनी होगी कि कभी वो किसी ऐसे इंसान को अपने ज़िंदगी में ना आने दे जो कि बहुत बुरा हो। वो सब लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो पंडित जी ने डिटेल में समझाते हैं कि उसके जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा जो कि बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। यानी कि एक नेगेटिव एनर्जी होगी वो, जो उसके एक बार उसके जीवन में आ गई तो निकलने का नाम ले लेगी। भले ही नंदिनी खुद भी चाहे तो भी वो नेगेटिव एनर्जी उससे दूर नहीं जाएगी। तब वो चलो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं इसका समाधान है, जब तुम्हारी बेटी को मैं बुलाऊं तब यहाँ आना होगा, अभी नहीं। जब वो बड़ी हो जाएगी, एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें खुद से संपर्क करूँगा और उसे यहाँ बुलाने के लिए कहूँगा। तब तुम अपनी बेटी को यहाँ भेजना। मुझे नहीं पता कि तुम खुद आओगे, अपने परिवार को लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे, बट तुम्हारी बेटी को आना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं संपर्क करूँ। तो वो सब लोग कहते ठीक है। वो सब लोग थोड़े डरे हुए होते हैं, थोड़ा खुश भी होते हैं कि एटलीस्ट अब वो सुकून थोड़ा फील कर सकते हैं कि उनकी बेटी थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अच्छी है, उसके अंदर अच्छी शक्तियाँ हैं। मतलब वो सब कुछ उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। बट परेशान भी होते हैं कि उसके फ्यूचर के बारे में लेकर के, कि अगर उन्हें आने में लेट हो गया तो उनके बच्चे का कुछ हो तो नहीं जाएगा। वो अपने इन सारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी पूजा करते हैं। उसके बाद में वो सभी लोग वहाँ जा रहे होते हैं। पंडित जी ने कहा होता है कि वो समस्या उसके जीवन में आएगी। पंडित जी मंदिर के अंदर बैठे और कहते हैं वो थोड़ी देर में इस दुनिया के अंदर आने वाली है। वो दिव्य शक्ति जिसे अब तुम लेके जा रहे हो ना, उसके जीवन में जो बुरी शक्ति आने वाली है वो थोड़ी देर में इस दुनिया में आएगी। और शायद शायद तुम्हारी बेटी का काल भी वही बनेगी। मुझे नहीं पता तुम अपनी बेटी को बचा पाओगे कि नहीं। वो सब कुछ उनके जाने के बाद कह रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं उस गांव में, वो गांव जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ शांति थी। आज उस गांव में थोड़ी हलचल होती है, लेकिन वो हलचल अच्छी नहीं थी, ना ही खुशी की थी। वो दुख का मातम था। वहाँ कोई मरा होता है, कोई तो मरा होता है। लेकिन अभी के लिए हम हमारी इस कहानी को यहीं बंद करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट से शुरू होगी इस कहानी की एक रियल एंड ब्यूटीफुल सी स्टोरी, जहाँ पर नंदिनी बड़ी हो चुकी होगी, वो अपनी कॉलेज में होगी। और जब वो कॉलेज में होगी तब उसके लाइफ में शायद कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो उस स्टोरी में आपको पसंद ज़रूर आएगा। होप सो बडीज़, आपको एक कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये एक न्यू स्टोरी है, एक पूरी डिफरेंट जॉनरा की स्टोरी है। होप यू विल लाइक इट।